हेलो, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक हो। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वीडियो के लिए वो सबसे ज़्यादा हॉट और वायरल टॉपिक होगा। जी हाँ, आइल्स के बारे में। आइल्स आजकल सबसे ज़्यादा हॉट क्यों है? क्योंकि बेसिकली कनाडा में बहुत सारे बच्चों ने अपने पेपर लगाए हुए हैं टू गेट द PR। तो PR के लिए जैसे हम जानते हैं कि सेटलमेंट के लिए इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो एक इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो है आइल्स। तो आइल्स जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एकेडमिक और एक होता है जनरल। अगर आप स्टडी के बेस पर दूसरी कंट्री से कनाडा मूव होना चाहते हैं तो आपको आइल्स एकेडमिक करना होता है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में रिजाइड कर रहे हैं और आपने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो इसके लिए आपको इंग्लिश जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है आइल्स, उसका जनरल फॉर्मेट जो है उसको पास करना पड़ेगा। तो एकेडमिक और जनरल जो है दे आर समवट सिमिलर, बट उनमें थोड़ा सा कहाँ फ़र्क होता है कि उनके जो हम कह देते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल में, जैसे एकेडमिक को हम जनरल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मानेंगे क्योंकि उसके जो टास्क है, उसमें जो रीडिंग टास्क है वो सब जो है काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेटिव फॉर्म में होता है। इलस्ट्रेटिव फॉर्म जो है वो आइल्स जनरल में भी है, बट उसमें क्या फ़र्क है कि थोड़ी सी रीडिंग, थोड़ी सी राइटिंग जो है वो एकेडमिक से थोड़ी सी आसान होती है। तो इजीली हम बैंड जो है जनरल में स्कोर कर सकते हैं। तो आज जो है आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट आइल्स। आइल्स की कितनी फॉर्म्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, बट आई विल क्लियर देम सम मोर। एंड उसके बाद मैं आपको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी राइटिंग टॉपिक के बारे में। तो मेन जो होगा, मैं आगे आगे सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जो आप एग्जाम में फॉलो करने के बाद आप अच्छे बैंड्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। अगर आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आप आइल्स एग्जामिनेशन पास करने में इजीली फॉलो करें और आपका जो बैंड स्कोर है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आइल्स के जो फॉर्मेट्स हैं उनका, कैसे कैसे कितने फॉर्मेट्स हैं, और उसके बाद हम राइटिंग के जो टॉपिक्स हैं या राइटिंग के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उस पर मूव होंगे। So IELTS basically stands for International English Language Testing System। IELTS के 4 फॉर्मेट होते हैं या हम उसको मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो उसमें कैसे कैसे है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जो 3 मॉड्यूल्स हैं जैसे कि आपका लिसनिंग, रीडिंग और आपका राइटिंग वो एक दिन पे होगा, और जो स्पीकिंग है वो या तो सेम दिन हो सकता है बट वो डिफरेंट लोकेशन पे होगा। जैसे कि एक लोकेशन पे आपके तीनों टेस्ट होंगे और जो स्पीकिंग होगा वो आपका डिफरेंट लोकेशन पे होगा विद द डिफरेंट एग्जामिनर। तो जो रीडिंग है उसमें आपको क्या दिया जाता है, आपको रीडिंग पैराग्राफ्स दिए जाते हैं जिसमें आपको टेक्सचर और जो पैराग्राफ्स है उसको रीड करके नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, उनको आपको आंसर करना होता है। लिसनिंग में भी आपको सुनने के लिए टेक्स्ट दिया जाता है, जैसे ही आपको सुनना है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन शीट पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसको आपको वो जो आप सुन रहे हैं ऑडियो उसको सुनने के बाद उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। राइटिंग में आपको 2 टास्क दिए जाते हैं, एक आप सिंपली आपको लेटर लिखना होता है और दूसरे में आपको टास्क 2 में एक ऐसे लिखना होता है, जैसे कि हम स्कूल्स में लिखते होते थे ना सिंपल एसेज, जब हम इंग्लिश के एग्जाम्स देते होते थे, तो सिमिलर टाइप में आपको वो ऐसे लिखना है। स्पीकिंग में आपको क्यू कार्ड दिए जाते हैं। क्यू कार्ड की आपको कोई भी सिचुएशन दी जाती है, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको आपको आंसर करना है आपकी स्पीकिंग, जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं।
जैसे कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं, उसके आगे 3 सब पार्ट्स होंगे और उन 3 सब पार्ट्स को आपको अपने स्पीकिंग टेस्ट में कवर करना होगा। तो जो आपकी स्कोरिंग है वो इनके बेस पे होगी कि क्या आपने जो भी उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, टेस्ट में, अगर आपने वो कवर कर लिया है तो वो जो आपकी स्कोरिंग है दैट विल बी बेस्ड ऑन कवरिंग ऑफ द पॉइंट्स यू हैव डन। जो आपने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कितना आपने छोड़ा है, कितना आपने कवर कर लिया है, उसके बेसिस पे आपको बैंड्स दिए जाते हैं। तो आइल्स जो जनरल टेस्ट है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली व्हाई वी टेक दैट टेस्ट, जब आपने किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में सेटल डाउन होना होता है तब आपको आइल्स जनरल टेस्ट जो है वो देना पड़ता है।